हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर मिरर इमेज। कौन सा? मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। यानी कि अगर आपके सामने जैसे कि एक मिरर का मतलब होता है एक शीशा, आईना, या जिसे हम दर्पण भी बोलते हैं। क्लियर? तो अगर आपके सामने एक दर्पण रख दिया जाए तो आपकी इमेज कैसी बनेगी, आपका कौन सा हिस्सा किस तरफ दिखाई देगा। वाटर इमेज का मतलब होता है कि अगर आप किसी तालाब या नदी के किनारे खड़े हुए हैं और आप उसमें अपनी परछाई देख रहे हैं तो आपकी परछाई का कौन हिस्सा कहाँ पर था, अब वो उसमें इमेज में कहाँ पर दिखाई देगा। क्लियर? तो ये होता है मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। क्लियर? आगे हम इसी में देखेंगे जाके, तो जैसे कि हमको ये कुछ चित्र दिए गए हैं संकेत के तौर पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि आर लिखा हुआ है। क्लियर? और ये जो दर्पण जो और ये जो रखा होता है ना, इसे क्या बोलते हैं? दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दर्पण। एक शीशा रखा हुआ है। क्लियर? जिसमें हम चित्र देखते हैं, और जिस तरफ ये पॉलिश की हुई रहती है ना, इस तरफ हम नहीं देख सकते। जैसे कि नॉर्मल जब भी हम कोई शीशा लेते हैं अपना, उसमें चेहरा देखते हैं ना, तो उसमें एक तरफ हम चेहरा देखते हैं और दूसरी तरफ अगर आप उसको देखेंगे तो उस पर एक पॉलिश, एक पेंटिंग टाइप में की हुई रहती है। एक पेंटिंग टाइप में पीछे की तरफ कलर किया हुआ रहता है। क्लियर? तो वो यही, ये जो छोटी छोटी लाइनें हैं ना, ये वही कलर बताती हैं। क्लियर? तो ये एक शीशा रखा हुआ है और इस तरफ एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। क्लियर? तो उसमें अपना चेहरा देख रहा है। सेम इसी प्रकार से ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकता है। दूसरी तरफ से हो सकता है इस तरफ व्यक्ति खड़ा हो और शीशा इस तरफ रखा हो, ऐसा भी हो सकता है। क्लियर? या फिर यहाँ पर इस टाइप से भी हो सकता है, व्यक्ति इस तरफ दूर खड़ा हुआ हो और शीशा इस तरफ खड़ा हुआ रखा हुआ हो। क्लियर? तो जिसमें आर अपना चेहरा देख रहा है। क्लियर? तो इस टाइप से हमको जो मिलते हैं ना, वो इस टाइप से चित्र रखे हुए मिलते हैं। आगे अब हम देखते हैं। क्लियर? या फिर इस टाइप से भी हो सकता है। यहाँ पर ध्यान देना, मैंने आपसे क्या कहा कि इस टाइप से अगर आपको जब भी एक बड़ी लाइन और उस पर छोटी छोटी लाइनें मिल जाए तो समझ लेना वो शीशा रखा हुआ है। क्लियर? क्या रखा हुआ है? शीशा। तो यहाँ पर एक जो रखा हुआ है या आईना, या जिसे दर्पण बोलते हैं, तो दर्पण रखा हुआ है। तो यहाँ पर एक छोटी छोटी लाइनें हैं और नीचे की तरफ आर है और ऊपर की तरफ दर्पण लगा हुआ है, छत में दर्पण लगा हुआ है, छत में वो अपने आप को देख रहा है। या फिर हो सकता है ऊपर व्यक्ति रखा हो सकता है जमीन में दर्पण लगा हुआ हो। क्लियर? और इस टाइप से वो उसमें देख रहा है। क्लियर? तो आगे हम देखते हैं। दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब की तुलना कैसे? ध्यान देना, शब्द जैसे कि दिया गया है राम, RAM दिया गया है। क्लियर? दर्पण प्रतिबिंब में कैसे दिखाई देगा जाके, यहां पर हम देखेंगे जाके। और यहाँ पर जो इसका शब्द दिया गया है और इसका जो दर्पण प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर शीशा रखा हुआ है। कहां पर? यहाँ पर। ध्यान देना, यहाँ पर इधर साइड में शीशा रखा हुआ है यहाँ पर। क्लियर? एक शीशा रखा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं एक शीशा रखा हुआ है और इस पर पेंटिंग की अगर बात की जाए तो इस तरफ ये पॉलिश की गई है। क्लियर? तो इस तरफ जैसे ही देखेंगे जाके तो देखिए एक चीज और इसमें याद रखना, दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, जो चीज पास में होती है वो पास में रहती है, जो चीज दूर रहती है वो जो दूर होती है वो दूर चली जाती है। क्लियर? जो दूर होती है वो दूर चली जाती है। क्लियर? और जल प्रतिबिंब में क्या होता है, जल प्रतिबिंब में जो चीज पास में होती है वो पास में रहेगी, जो क्लियर, और सभी चीजें पास में रहती हैं। क्लियर? जैसी चीज पास में, उसमें भी जो पास में होती है वो पास में रहेगी, दूर होती है वो दूर चली जाती है। कैसे? ध्यान देना, यहाँ पर हम देखें आर अगर पास में था ना इस दर्पण के, तो जब इसको, इस पूरे को जब हम उठा के इस तरफ पलटेंगे ना, इस तरफ जब हम पलटेंगे जाके, तो ये आर पास में है ना, ये इस तरफ आर आ जाएगा जाके। क्लियर? ये जो आर है ना, वो आर कुछ इस तरफ से आ जाएगा जाके। ये जो गुंडी लगी हुई इस तरफ है ना, ये गुंडी इस तरफ लग जाएगी जाके। ये आर निकला हुआ है तो ये आर इस तरफ से आ जाएगा जाके। क्लियर? उसके बाद ए जो था ना, ए को अगर हम इस तरफ पलटेंगे जाके तो ये इस टाइप से लाइन और इस टाइप से ये, अर्थात ए का ए ऐसा ही बना रहेगा जाके। क्लियर? और ये जो यम है ना, यम इस तरफ जब पलट के आएगा जाके तो ये यम इस टाइप से, और ये इस टाइप से यम भी यहाँ पर इस टाइप से बनेगा जाके। तो आप देख सकते हैं कि जो आर पास में था पास में, ए दूर में था थोड़ा दूर में हो गया, यम जो और दूर में था वो यम का यम ही हुआ, क्योंकि यम को अगर आप उल्टा करेंगे, अगर इस तरफ पलटेंगे जाके तो यम का यम ही बना रहेगा और ए का ए ही बना रहता है, जबकि आर्च हमारा चेंज हो जाता है। क्लियर? ये तो हो गया हमारा दर्पण प्रतिबिंब। अब बात आती है अगर इसी का जल प्रतिबिंब बनाना हो, तो जल प्रतिबिंब के लिए नीचे की तरफ मान लीजिए पानी भरा हुआ है। और जब याद रखना जाके, जब भी हम किसी तालाब या नदी किनारे खड़े होते हैं तो हमको क्या नजर आता है कि हमारे, जैसे कि हम ऊपर खड़े हुए हैं ना, यानी कि तालाब किनारे, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारा सिर जो है ना अब नीचे हो चुका है और पैर हमारे ऊपर आ चुके हैं। सिर हमारा नीचे हो चुका है और पैर हमारे ऊपर आ चुके हैं। तो जैसे कि आर है ना, ये आर जैसा कि तैसा, ये आर इधर ही रहता है, ये आर इधर ही, इसमें कुछ भी लेफ्ट राइट चेंज नहीं होता है, याद रखना। ऊपर नीचे चेंज होता है, दर्पण प्रतिबिंब हमेशा जल प्रतिबिंब हमेशा नीचे की तरफ देखा जाता है। तो ये जो आर है ना, आर बना रहेगा जाके। क्लियर? यहाँ पर जो इस टाइप से एक जो गुंडी लगी हुई है लगी रहेगी जाके, और ये जो आर है ना, आर यानी कि जो ऊपर था ना, ध्यान देना, ये ऊपर वाला हिस्सा था ना, जो सिर था ना, वो नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। सिर ऊपर की तरफ था, नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। और जो पैर थे ना नीचे की तरफ, ये पैर अब ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं। क्लियर? ए जो था ना, ये ए इस टाइप से बन के आ जाएगा। ए
नीचे हो जाएगा। क्लियर, ये जो सिर ऊपर की तरफ था, सिर नीचे की तरफ हो गया। ये किसकी हम बात कर रहे हैं? जल प्रतिबिंब की। क्लियर, जल प्रतिबिंब की। और इधर हमारा क्या था? दर्पण था। क्या था? दर्पण प्रतिबिंब। क्लियर। अब यहाँ पर हम देखेंगे जाके, ये जो यम था ना, यम नीचे की तरफ आ जाएगा। कैसे? ये यम जो था ना, नीचे की तरफ आ जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे जाके, यम की अगर हम बात करें जाके, तो ये इस टाइप से डब्लू टाइप का बन जाएगा। क्लियर, इसका जो ऊपर का सिर था ना, वो नीचे आ चुका है। क्लियर, तो हमको याद रखना है कि जो दर्पण प्रतिबिंब होता है ना, उसमें हमारा लेफ्ट राइट चेंज होता है। जैसे कि हम अगर जब आईने के सामने खड़े होते हैं ना, तो हमारा जो बायां हाथ होता है वो दायां हाथ की तरह दिखाई देता है, कि हमारा जो बायां हाथ है ना, वो दायां हाथ की तरह दिखाई देता है। क्लियर, जो दायां होता है वो बाएं हाथ की तरफ दिखाई देता है हमारा। इसमें क्या होता है? सिर नीचे हो जाता है, पैर ऊपर हो जाते हैं। क्लियर, यानी कि ऊपर नीचे वाला सिस्टम चलता है इसमें। तो ये हो गया जाके दर्पण प्रतिबिंब। इस टाइप से ये रखा हुआ था, तो ये हमारा बन गया जाके दर्पण प्रतिबिंब। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे जाके जल प्रतिबिंब की अगर हम बात करेंगे जाके, तो ये हमारा बन गया जल प्रतिबिंब यहाँ पर जाके। क्लियर, आगे हम बात करेंगे जाके, ये हमारे कुछ चित्र दिए गए हैं, जैसे कि कैपिटल लेटर्स में एक मिरर इमेज अर्थात दर्पण प्रतिबिंब, और वाटर इमेज अर्थात जल प्रतिबिंब। तो ए अगर मिरर इमेज में ए का ए बना रहेगा, बी अगर इस टाइप से बना हुआ है, तो याद रखना इन सभी में जो दर्पण रखा गया है, इन सभी में जो दर्पण रखा गया है वो इस तरफ रख दिया गया है। क्लियर, इस तरफ दर्पण रखा हुआ है, तो ये इनका मुंह घूम जाए। देखिए अब लेफ्ट राइट केवल चेंज हो रहा है। कैसा चेंज हो रहा है? लेफ्ट राइट, अर्थात इस तरफ मुंह खुला हुआ था तो अब इस तरफ मुंह खुल गया, इस तरफ मुंह खुला हुआ था, इस तरफ मुंह खुल गया। जी का मुंह इस तरफ खुला हुआ था, इस तरफ। मिरर इमेज में लेफ्ट राइट चेंज होता है। वाटर इमेज में ऊपर नीचे हो जाता है। ए का सिर ऊपर की तरफ था, नीचे की तरफ हो गया। बी का अगर उल्टा कर देंगे तो बी का बी बना रहेगा। सी का अगर उल्टा कर देंगे सी बना रहेगा। डी को अगर उल्टा कर देंगे डी बना, ई को उल्टा कर देंगे ई बना रहेगा। एफ को जैसे ही। क्लियर, तो यहाँ पर आगे देखेंगे जाके, आगे बात आती है। देखिए दर्पण जो होता है ना, दर्पण की अगर हम बात करेंगे जाके, ये हमेशा लेफ्ट या राइट में ही रखा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जाके, या तो दर्पण इस तरफ होगा, इस तरह से यहाँ पर पॉलिश की रहेगी, या दर्पण इस तरफ होगा। क्लियर, तो इस तरफ से पॉलिश की रही होगी। क्लियर, दर्पण जो होता है हमेशा लेफ्ट राइट में होता है, और दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा जो चित्र होता है ना, उसका लेफ्ट राइट ही चेंज होता है। याद रखना, उसका सिर पैर कभी चेंज नहीं होता है, उसका लेफ्ट राइट ही चेंज होता है। क्लियर, लेफ्ट राइट ही चेंज होता है। जैसे कि अगर बी की अगर बात करेंगे तो ऊपर जैसा था नीचे जैसा है, वैसा ही ऊपर जैसा नीचे। लेकिन अगर लेफ्ट राइट की अगर बात करेंगे तो इस तरफ देखिए निकले हुए थे, इस तरफ देखिए हमने निकाल दिया, सेम वही टाइप से। क्लियर, जबकि वाटर इमेज में क्या होता है? लेफ्ट राइट चेंज नहीं होता है, जबकि अगर हम बात करें आखिर केवल ऊपर नीचे चेंज हो जाता है। क्लियर, ऊपर नीचे। क्लियर, ऊपर नीचे चेंज हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफी बेहतर तरीके से चीजें समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए क्या कह रहे हैं हमारे क्वेश्चंस। देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न निम्न आकृति जल प्रतिबिंब दिए गए विकल्पों में से चुने। तो देखिए क्या पूछा गया है? जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज। किसकी बात हो रही है? जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब मतलब वाटर इमेज की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जाकर वाटर इमेज। और वाटर इमेज में हमने आपसे क्या कहा था कि जो दर्पण सॉरी जो पानी रहता है ना, वो हमेशा नीचे की तरफ भरा रहता है। कहाँ पर? नीचे की तरफ। तो याद रखना जाके, जो ऊपर का हिस्सा होगा वो नीचे चला जाएगा, और जो नीचे का हिस्सा होगा वो ऊपर आ जाता है। क्लियर, तो जैसे कि ये वाला जो हिस्सा दिया गया है, इसको उठा के जैसे ही हम ये ऊपर वाला दूर है ना, तो ये दूर का उठा के यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर, तो यथात ये आकृति हमारी इस टाइप से बन जाएगी। ये जो इस टाइप से बना हुआ है ना, ये इस टाइप से आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए इस टाइप से किसमें किसमें बना हुआ है? केवल बी ऑप्शन में बना हुआ है, तो बी ऑप्शन सही है। बाद बाकी आपको प्लस माइनस कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले ऐसी लकीर होनी चाहिए, ऐसी लकीर केवल एक में ही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3 में क्या कहा गया है। निम्न प्रश्नों में प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब दिए गए विकल्पों में से चुनें जबकि दर्पण दर्शाए अनुसार हो। यानी दर्पण देखिए इसमें रखा गया है, ऑलरेडी इस तरफ रखा गया है। अर्थात अगर दर्पण इस तरफ रखा गया है ना, तो ये पूरी आकृति जो है ना, उठ के इस तरफ आ जाएगी। उठ के इस तरफ पहुंचा दीजिए आप इसको, पूरी आकृति को उठा के इस तरफ पहुंचा दीजिए। और जैसे इस पूरी आकृति को उठा के इस तरफ लेके आएंगे, तो ये कैसी बनेगी? जाके ध्यान देना, जाके इसको जैसे उठा के इस तरफ लाएंगे, तो ये वाला जो चिन्ह है ना, ये जो बीच की लाइन जा रही है, ये तो ऐसी लाइन हो जाएगी जाके, ऐसी। क्लियर, यहाँ पर लाइन की बात करेंगे जाके, इस टाइप से ये लाइन बन जाएगी जाके। क्लियर, इस टाइप से ये हमारी ये वाली लाइन बन जाएगी जाके। तो इस टाइप की लाइनों की अगर हम बात करेंगे जाके, ये लाइन जो इस टाइप से है ना, ये जैसे ही इस तरफ जाएगी तो ये इस टाइप से हो जाएगी। तो इस टाइप से लाइन एक में है और सी में है, यानी कि ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। बी और डी तो ऐसे ही गलत हो गए। अब हम बात करें कि तीर का चिन्ह इस कोने पर आए, तो जैसे ये यहाँ पर आ जाएगा जाके ना, अगर इस आकृति को थोड़ा सा अगर यहाँ पर ऐसे इस टाइप से अगर यहाँ पर हम थोड़ा चेंज कर ले जाके। क्लियर, और ये जो थे ना, ये इस टाइप से यहाँ पर आ जाएगी जाके। और ये जो चिन्ह है ना तीर का, ये तीर का चिन्ह जैसे इसको पलट के इस तरफ लाएंगे तो इस तरफ हो जाएगा। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा? जाके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
क्लियर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा में देखिए क्या कह रहा है, फिर से वही है, नीचे की तरफ दर्पण रखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा जाके ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर हो जाएगा जाके, यानी कि यम जो था ना, यम जैसे ही ऊपर का हिस्सा नीचे की तरफ आएगा जाके जिस तरफ दर्पण रखा हुआ। अब यहाँ पर आप दर्पण ना मान के आप जल भी मान सकते हैं, क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ पानी भरा हुआ रहता है। क्लियर। तो जैसे ही हिस्सा ऊपर वाला नीचे की तरफ आएगा जाके तो ये यम जो है ना ये डब्लू बन जाएगा जाके, यम क्या होगा, यम डब्लू बन जाएगा, अर्थात ये इस टाइप से कुछ चित्र बन जाएगा जाके, इस टाइप से। तो यम की जगह देखिए डब्लू टाइप में कहाँ बना हुआ है, डी में बना हुआ है, और जो डब्लू है ना वो यम टाइप में बन जाएगा, तो यम टाइप का। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। दिए हुए विकल्पों का जल प्रतिबिंब, देखिए जल प्रतिबिंब इसका बनाना है, क्या बनाना है, जल प्रतिबिंब। इसका मतलब पानी कहाँ भरा हुआ है, नीचे भरा हुआ है, कहाँ पर, नीचे। आगे हम देखेंगे जाके, हमने आपसे क्या कहा था कि जो दर्पण सॉरी जो जल प्रतिबिंब होता है, जल प्रतिबिंब उसमें ऊपर नीचे चेंज होता है, केवल ऊपर नीचे चेंज होता है, लेफ्ट राइट कभी चेंज नहीं। अर्थात ये जो चिन्ह चिन्ह बना हुआ है ना ये इसी तरफ रहेगा, ये जो चिन्ह बना हुआ है ना ये इसी तरफ रहेगा, ये जो चिन्ह बना हुआ है ना ये इसी तरफ रहेगा, और ये चिन्ह इसी तरफ रहेगा। तो जैसे ही इसको पलट के इस तरफ लाएंगे जाके तो इस तरफ एक घुंडी बन जाएगी जाके। क्लियर, जैसा कि हमको दिख रहा है। तो ये जो घुंडी है ना इस तरफ, ये इसी तरफ रहनी चाहिए, और वो भी कहाँ पर, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ इसमें भी है, क्लियर, नीचे की तरफ इसमें नहीं है, ये तो गलत हो गया ऐसे ही। इस ऑप्शन की बात करें है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, तो दो तो ऐसे ही गलत हो चुके हैं। आगे हम बात करेंगे जाके, क्लियर। ये तो अब ए और सी दो में से छांटना है। मैंने आपसे क्या कहा था, ये जो त्रिभुज का चिन्ह है ना ये जैसे इसको नीचे पलट के लाएंगे जाके तो ये इसका मुंह किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो जैसे इसको पलट के लाएंगे जाके, अब ए और सी में देखेंगे जाके, एक यहाँ पर त्रिभुज है, एक वर्ग है, इसमें देखेंगे दोनों त्रिभुज कैसे हो गए भाई, चित्र थोड़ी ना बदल जाते हैं, ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन चित्र तो बदल नहीं जाएंगे। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर सी, बात खत्म। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, देखिए क्या कहा गया है। निम्नोक्त उत्तर आकृतियों में से दी गई आकृति का हूबहू दर्पण प्रतिबिंब दिखाई देता है जबकि दर्पण एमएक्स की स्थिति में है, दर्पण एमएक्स की स्थिति में है। तो दर्पण का मतलब है दर्पण यहाँ पर रखा हुआ है, ये इसका कहने का मतलब दर्पण यहाँ पर रखा हुआ है और इस साइड यहाँ पर ये पॉलिश की हुई है। क्लियर। तो ये चित्र जो है ना, अब ये दर्पण यहाँ पर रखा हुआ है तो आप इसको मान लीजिए कि एक जल प्रतिबिंब बना हुआ है, नीचे की तरफ क्या बनता है, जल अर्थात इस दर्पण को आप जल मान लीजिए। और जैसे ये इसको उठा के नीचे की तरफ लाएंगे जाके ना, उठा के नीचे की तरफ, उठा के किसको लाएंगे, नीचे की तरफ। तो ये जो लकीरें हैं ना, ये जो तिरछी लकीरें इस टाइप से हैं, ये लकीरें अब इस टाइप से बन जाएंगी, इस टाइप आते ही। क्लियर। ये लकीरें जैसे ही इसको नीचे की तरफ उठा के लाएंगे जाके तो ये लकीरें किस तरफ हो जाएंगी, इस टाइप से हो जाएंगी नीचे की तरफ। तो इस टाइप से हैं, इसमें नहीं है, इस टाइप से हैं, बिल्कुल ना है, इस टाइप से हैं, बिल्कुल। लकीरें सीधी तो हो ही नहीं सकती। अभी देखिए इसमें तो इस टाइप की, इनको जब उठा के लाएंगे जाके तो इसमें लकीरें इस टाइप से हो जाएंगी जाके, बिल्कुल आपको दिखाई रही होंगी इसमें इस टाइप की। आगे हम देखेंगे जाके कि बी और सी में और आपको एक क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, ध्यान देना जाके। तो यहाँ पर हम देखेंगे जाके ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात की जाए तो यहाँ पर डॉटेड को जो है ना बहुत छोटा कर दिया गया जाके, यानी कि जो आकृति है ना बहुत छोटी कर दी गई, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे कि बड़ी आकृति है तो बड़ी की बड़ी आकृति रहेगा, था इसका ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, बी, अर्थात ये भी नहीं हो सकता। क्लियर, बी सही हो जाएगा जाके और सी भी नहीं हो सकता। आगे हम देखेंगे जाके प्रश्न आकृति में, फिर से देखिए दर्पण यमन की स्थिति में दिया गया, आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये इसको उठा के क्या करेंगे, नीचे। तो देखिए ऊपर जो बड़ी लाइन दूर है ना, ये बड़ी लाइन नीचे की तरफ दूर आ जाएगी जाके, तो दूर बड़ी लाइन देखिए, दूर बड़ी लाइन अर्थात नीचे की तरफ ये बनेगा जाके, तो नीचे की तरफ बड़ी लाइन है, नीचे की तरफ बड़ी लाइन है, अर्थात बी और सी तो ऐसे गलत हो गए जाके। उसके बाद हम बात करें जाके ये दोनों तो हमारा ए और सी दोनों में से कोई भी सही हो सकता है। अब कौन की अगर हम बात करेंगे जाके, तो हमने क्या कहा था, नीचे की तरफ आ रहे हैं ना, तो ये जो कौन है ना ये इस टाइप से कुछ टोपी टाइप में इस टाइप से पहन लेगा जाके। क्लियर, इस टाइप से। क्लियर। तो यहाँ पर हम देखेंगे जाके कोने में ही जाके इसी टाइप से होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे जाके ये तो इसने यहाँ पर लगा दिया तो ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पर आप देखेंगे जाके एक कैप टाइप में लगा हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जाके। बस यही आपको देखना, आपको अंदाजा लगाना है कौन सा किस तरफ हो सकता है, और इसमें आपको खुद से ही ज़्यादा समझना पड़ेगा। क्लियर, खुद से ही आपको ज़्यादा समझना पड़ेगा। तो या देखिए पी के ऊपर दर्पण रखा हुआ है, इसको जैसे पलट के नीचे लाएंगे जाके, तो मैंने आपके क्या कहा था कि लेफ्ट राइट तो कभी चेंज हो ही नहीं सकता, अर्थात ये चिन्ह इस तरफ है ना तो ये चिन्ह भी इसी तरफ रहेगा जाके, इसी तरफ रहेगा जाके। तो जबकि इसने क्या किया, इस चिन्ह को उठा के इधर कर दिया तो ये भी गलत हो गया जाके। इसने क्या, आगे देखते हैं, इसने क्या किया, इस चिन्ह को उठा के इस तरफ कर दिया अर्थात ये भी गलत हो गया। अब चिन्ह इसी तरफ रहेगा तो ये ऊपर था ना तो चिन्ह नीचे की तरफ आ जाएगा, तो नीचे की तरफ तो बी में है जबकि इसमें चिन्ह ऊपर की तरफ रह गया, तो ये तो नहीं हो सकता। सेम टू सेम उठा के रख दिया, अब दर्पण लगा है तो कुछ तो चेंज आएगा ना। अब देखिए परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो आकृतियों से भी पूछे जाते हैं और इस टाइप से भी पूछे जाते हैं कि इनमें क्या चेंजिंग आएगी जाके, यानी कि एक आपको अंग्रेजी वर्णमाला की कैपिटल लेटर में एक स्पेलिंग दी जाती है या फिर स्मॉल लेटर में दी जा सकती है और उसमें आपको चेंजिंग लानी रहती है। तो देखिए निम्न प्रश्नों में शब्दों का दर्पण प्रतिबिंब दिए गए विकल्पों में चुनें।
दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया। क्या पूछा गया है? दर्पण प्रतिबिंब। क्लियर। अब दर्पण प्रतिबिंब, अब देखिए यहाँ पर हमको नहीं बताया गया दर्पण किस तरफ रखा गया है, तो दर्पण हम इस तरफ भी मान सकते हैं और इस तरफ भी मान सकते हैं, तो किसी तरफ भी मान लीजिए, आपका सवाल दोनों तरफ से सही होगा। मान लीजिए हम अपनी सुविधा के लिए दर्पण हम इस तरफ मान लेते हैं और इस तरफ ये इस तरह से पॉलिश की हुई है, तो इसका चित्र स्वाभाविक बात है पलट के इस तरफ आएगा। तो देखिए ई का मुंह अगर इस तरफ है ना, तो अब किस तरफ हो जाएगा? इस तरफ हो जाएगा। तो इस तरफ देखिए किसमें मुंह है? ए में तो है, बी में है नहीं है, सी में भी है, डी में है नहीं है। अब देखिए ए और सी बचा जाके। जी की अगर हम बात करें कि जी का मुंह अभी इस तरफ खुला हुआ है, तो जैसे इसको पलटेंगे, हमने क्या कहा लेफ्ट राइट चेंज होता है, अभी राइट की तरफ मुंह इसका खुला हुआ है, तो अब किस तरफ हो जाएगा? लेफ्ट की तरफ। तो लेफ्ट की तरफ मुंह खुला है इसका? नहीं खुला है। लेफ्ट की तरफ देखिए इस तरफ इसका मुंह खुल गया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर दर्पण रखेंगे, ये जो यस इस तरफ बना हुआ है, मुंह खुला हुआ है ना ऊपर की तरफ, ये अब लेफ्ट की तरफ मुंह खुलना चाहिए, तो लेफ्ट की तरफ मुंह खुला है? नहीं। लेफ्ट की तरफ खुला है? खुला है। लेफ्ट की तरफ यहाँ पर भी, अर्थात बी और सी दो में से कोई भी हो सकता है। यम की अगर बात की जाए, जैसे इसको चेंज करेंगे तो यम में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ए में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्लियर। एक्स में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि एक्स को जैसे हम पलटेंगे तो एक्स का एक्स ही बना रह जाएगा। तो ई की अगर मुंह राइट की तरफ खुला है इस समय देखिए, तो जैसे इस तरफ दर्पण रखा हुआ तो किस तरफ हो जाएगा? लेफ्ट की तरफ। तो लेफ्ट की तरफ मुंह किस में खुला हुआ है? सी में खुला है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे जाके लेटेस्ट की अगर हम बात करेंगे, जाके ध्यान देना जाके, यहाँ पर देखिए टी रखा हुआ है, यहाँ पर हम दर्पण मान रहे हैं, तो ये टी है ना, इस तरफ ये देखिए छोटी सी चोंच निकली हुई है, इसकी छोटी सी चोंच यहाँ पर लिख रही है, आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा जूम भी कर सकते हैं, क्लियर। आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी सी चोंच निकली हुई है यहाँ पर इस तरफ, क्लियर। तो जैसे ही इसको इस तरफ दर्पण रखें तो ये चोंच इस तरफ निकलनी चाहिए, अर्थात अब लेफ्ट की तरफ चोंच निकलनी चाहिए। लेफ्ट की तरफ है चोंच शुरुआत से? नहीं है। शुरुआत में है? नहीं है। शुरुआत में है? नहीं है। देखिए लेफ्ट में डी में निकल रही है। आगे देखेंगे जाके, पानीपत देखिए फिर से लेफ्ट में चोंच आनी चाहिए, क्या लेफ्ट में चोंच है? नहीं है। मैंने आपसे एक चीज और कही थी, जिस तरफ दर्पण रखा होता है ना, जिस तरफ दर्पण, वो पास वाला पास में रहेगा, दूर वाला दूर में। अगर टी पास में है ना इस दर्पण के, तो टी पास में ही रहना चाहिए यहाँ पर ही, अर्थात जैसे इसको पलटेंगे ना तो टी यहाँ पर आएगा, क्लियर, फिर पी आएगा, फिर ए आएगा, इस तरह से ये पलटते हुए आएंगे, क्लियर, पलटते हुए, अर्थात ऐसा नहीं कि दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जाके टी पास में है, तो पास में तो है, लेकिन इसकी जो चोंच अभी राइट की तरफ खुला हुआ है, तो ये दर्पण प्रतिबिंब में लेफ्ट की तरफ होना चाहिए, क्या लेफ्ट की तरफ हुआ? नहीं। यहाँ पर टी पहले आना चाहिए था। लेफ्ट की तरफ हुआ? बिल्कुल हुआ जाके। यहाँ पर टी पहले आना चाहिए था। आगे देखिए कुरुक्षेत्र में देखिए क्या दिया गया है, ए है, ए को जैसे पलटेंगे, अब देखिए लेफ्ट की तरफ मुंह खुला है, ए का मुंह खुला है कि नहीं? ए की तरफ, यानी कि लेफ्ट की तरफ। तो अब जैसे यहाँ पर दर्पण रखेंगे आखिर, तो ये राइट की तरफ मुंह खुलना चाहिए था, तो राइट की तरफ मुंह खुला है? नहीं। राइट की तरफ मुंह खुला है? खुला है। राइट की तरफ मुंह? नहीं। राइट की तरफ मुंह नहीं। अगर हम दर्पण यहाँ पे रखना है ना, तो सबसे पहले ए ही आना चाहिए था, तो ए आया? बिल्कुल आया। ए आया? बिल्कुल आया। लेकिन यहाँ पर यस आ गया पहले ही, गलत हो गया। यहाँ पर के पहले आ गया, गलत हो गया। क्लियर, बात समझ में आई पहले? तो यहाँ पर अब ये पलटना चाहिए था, जबकि यहाँ पर वैसा ही ये रखा हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। टी की अगर हम बात करेंगे जाके, ध्यान देना है कि अगर दर्पण यहाँ पर रखा हुआ है ना, दर्पण यहाँ पर, तो सबसे पहले टी आएगा। सवाल में टी टी किस में है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। टी का चेंज नहीं होता, टी को जैसे हम पलटेंगे तो टी का टी बना रहेगा जय। यन की अगर हम बात करेंगे जाके, देखिए यन की अगर हम बात करें जाके, तो जैसे पलटेंगे, ये जो सीधी लाइन है ना, ये इस टाइप से उल्टी लाइन हो जाएगी, अर्थात यन जो सीधा बना हुआ है ना, ये यन थोड़ा कैसा हो जाएगा, ये जो बीच की लाइन है ना, ये तिरछी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए तिरछी इसमें भी है और तिरछी इसमें, अर्थात ए ऑप्शन अब गलत हो गया जाके, क्योंकि इसमें सीधी सीधी लाइन दी गई है। अगला देखेंगे ई का मुंह राइट की तरफ खुला है, अर्थात अब लेफ्ट की तरफ होना चाहिए, तो लेफ्ट की तरफ अब देखेंगे बी और सी दोनों में है। फिर आ रहा है यम तो नहीं, नो चेंज होता है, अर्थात यम चेंज ही नहीं होता है। फिर आता है ई की अगर हम बात करें आके, फिर से इसका मुंह अभी राइट की तरफ है, तो ई की तरफ, लेफ्ट की तरफ मुंह होना चाहिए, तो लेफ्ट की तरफ मुंह है, लेफ्ट की तरफ मुंह है, ठीक है। अगला आता है जी का मुंह अगर अभी राइट की तरफ है, तो दर्पण इमेज में लेफ्ट की तरफ होना चाहिए, तो लेफ्ट की तरफ है, बिल्कुल है। क्या इसमें लेफ्ट की तरफ है? क्या इसमें लेफ्ट की तरफ है? नहीं है, तो ये भी ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। आगे देखते हैं चार की अगर हम बात करें जाके, देखिए चार है तो उल्टा होगा जाके, तो ये चार सेम टू सेम नहीं हो सकता। यहाँ पर हम बात करें जाके, इस तरफ अगर ये लाइन बनी हुई है, तो अभी इस तरफ ऐसी लाइन आनी चाहिए, क्लियर, इस टाइप से लाइन आनी चाहिए। तो ए में तो है, क्या सी में है? सी में भी है, डी में भी है। आगे तीन का मुंह अभी अगर लेफ्ट की तरफ खुला है, तो अब राइट की तरफ खुलना चाहिए, क्या राइट की तरफ खुला? नहीं। क्या राइट की तरफ अगर हम बात करें आके खुला है? बिल्कुल खुला है, राइट की तरफ बिल्कुल खुला है। दो की अगर हम बात करें आके, अभी लेफ्ट की तरफ मुंह खुला है, तो दर्पण इमेज में राइट की तरफ इसका मुंह खुला होना चाहिए था, क्या राइट की तरफ मुंह खुला है? नहीं। राइट की तरफ मुंह खुला है, बिल्कुल, क्या राइट की तरफ मुंह खुला है? नहीं। तीन तो ऐसे ही गलत हो गया था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। आगे देखिए 15 में क्या कहा गया है, आठ आठ नौ, देखिए सॉरी इस तरफ देखेंगे, तीन का मुंह अभी लेफ्ट की तरफ खुला है, यानी कि अब राइट की तरफ होना चाहिए था, राइट की तरफ है, बिल्कुल है, राइट की तरफ है, ये 8 से शुरुआत हो गया।
राइट की तरफ है, ये भी गलत हो गया। क्या राइट की तरफ मुंह खुला है? नहीं खुला है, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो गया। आगे देखते हैं। देखिए, निर्देश निम्न प्रश्नों में शब्दों का जल प्रतिबिंब दिए गए हैं। क्या दें जल प्रतिबिंब? अब देखिए, अभी तक हम दर्पण प्रतिबिंब देख रहे थे, अब जल प्रतिबिंब। अब हमको लेफ्ट राइट ना देख के क्या देखना है? ऊपर नीचे। क्या देखना है? ऊपर नीचे। तो ध्यान देना, जाके नीचे की तरफ जैसे ही हम रखेंगे जाके, तो ओ जो है ना नीचे की तरफ आएगा, तो ओ इस तरफ लेफ्ट की तरफ था ना, तो ये इधर ही रहेगा। ओ जो है ना इसी तरफ ओ रहेगा। डी का डी यानी ओ डी डी है ना, तो ये ओ डी डी ही बना रह जाएगा। क्लियर? जैसे कि ओ ओ डी डी लिखा हुआ था ना, क्या लिखा था? ओ डी डी। क्या लिखा था? ओ डी डी। ओ डी डी लिखा हुआ था ना, तो जैसे नीचे दर्पण प्रतिबिंब लाएंगे तो ए का ओ आ जाएगा। डी का जैसे ही चेंज करेंगे डी का डी बन जाएगा, और डी का फिर से डी बन जाएगा जाके, तो ओ डी डी सेम रहेगा। किक की अगर बात करें कि जैसे ऊपर तरफ नीचे चेंज है, हमने क्या कहा था कि ऊपर नीचे चेंज होता है, लेफ्ट राइट चेंज नहीं होता है। तो जैसे ही इसके नीचे की अगर तरफ प्रतिबिंब रखेंगे तो के का के आ जाएगा जाके, के का के बन जाएगा, आई का आई। और सी की अगर हम बात की जाए तो सी का सी यानी कि इस तरफ हमारा सी का सी, और के का के, तो यानी कि किक का किक ही रह जाएगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर इसका भी क्या हो जाएगा जाके? डी हो जाएगा। कोड की अगर हम बात करेंगे जाके, तो कोड भी हमारे ये कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जो नो चेंज होते हैं। सी का सी, डी का सी, ओ का ओ आ जाएगा, डी का डी आ जाएगा, ई का ई आ जाएगा, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा जाके। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करेंगे जाके, अब ध्यान देना इसमें कुछ चेंज होगा जाके। डी की अगर हम बात करें जाके, तो डी का तो डी बना रहेगा जाके। अब देखिए, हमने क्या कहा था, कोई भी लेफ्ट राइट में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जल प्रतिबिंब है, नीचे रखा हुआ है। तो ये सी कैसे आ गया? अगर लेफ्ट में अगर डी था ना, डी आना चाहिए था यहाँ पर, तो ये भी गलत हो गया। क्या डी है यहाँ पर? नहीं है, डी यहाँ पर है, बिल्कुल सही, डी दोनों में बना हुआ है। आगे आई का आई ही नो चेंज हो जाता है। यस, अब देखिए यस का मुंह ऊपर था ना, तो नीचे की तरफ जैसे ही आएगा पलट के, तो ये पलट जाएगा। क्लियर? अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जाके। और यहाँ पर यस का यस जैसा तैसा ही रखा हुआ है, तो जैसा तैसा तो नहीं होगा। अगर अभी यस ऐसा बना हुआ है, तो फिर यस कैसा बन जाएगा? इस टाइप से बन जाएगा जाके ना, ऊपर से नीचे की तरफ चेंज हो जाएगा ना, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें आके, तो ध्यान देना, आर इस टाइप से बना हुआ था ना, तो ये आर नीचे की तरफ जैसे दर्पण लगाएंगे तो ये आर नीचे की तरफ उल्टा हो जाएगा। तो नीचे की तरफ उल्टा है, बिल्कुल सही है। तो आर इस तरफ था ना लेफ्ट में, तो ये लेफ्ट में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जल प्रतिबिंब है। अब ई बी की अगर हम बात करें, तो ई पहले कहाँ से आ गया? यहाँ पर आर की अगर हम बात करें आके, तो हमने आपसे क्या कहा था? उल्टा होता है, लेफ्ट राइट चेंज नहीं होता। इस समय इसका राइट की तरफ मुंह खुला हुआ था, तो ऐसा नहीं आप लेफ्ट की तरफ मुंह खोल देंगे, जबकि इसने देखिए लेफ्ट की तरफ मुंह खोल दिया। तो ऐसा नहीं, ऐसा तो हम दर्पण प्रतिबिंब में करते हैं, ऐसा हम दर्पण प्रतिबिंब में करते हैं। लेकिन हमारा सवाल जल प्रतिबिंब का, जल प्रतिबिंब का मतलब होता है कि नीचे की तरफ होगा चेंज, नीचे की तरफ, अर्थात ये उल्टा आर बनेगा जाके, जैसा कि यहाँ पर बना हुआ है। और यहाँ पर पहले ई कहाँ से आ गया? तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर उल्टा आर, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी तरीके से ये लेक्चर समझ में आया होगा, और काफ़ी सिंपल था, कोई टफ नहीं है। आपको बस केवल ध्यान से देखना रहता है इसमें कि कहाँ पर क्या करना है और क्या नहीं करना है। मिलते हैं रीजनिंग के इसी प्रकार से एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।